एक बार फिर अयोध्या पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। कई संघर्ष के बाद श्री राम मंदिर का सपना अब साकार होने वाला है। 5 अगस्त की भूमि पूजन के बाद राम मंदिर बनाने का काम सही दिशा में रफ्तार के साथ शुरू हो जाएगा और बताया जा रहा है कि 3 साल के अंदर राम मंदिर तैयार हो जाएगा। जाहिर है 5 अगस्त से अयोध्या में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ेगी। लोग रामलला के दर्शन करने आएंगे। लेकिन अयोध्या में राम जन्मभूमि के अलावा और भी कई जगह हैं जिनका एक एक कण श्री राम के धागे से बंधा है। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं अयोध्या की उन गलियों में जहां आज भी त्रेता युग की झलक मिलती है। श्री राम की अयोध्या, सीता के त्याग की अयोध्या, लक्ष्मण के पराक्रम की अयोध्या, रघुकुल की रीति निभाने वाली अयोध्या, अयोध्या के लिए ये पल ऐतिहासिक हैं। करोड़ों लोगों का सपना साकार होने वाला है। श्री राम जन्मभूमि की मिट्टी पर अब विशाल श्री राम मंदिर बनने वाला है। राम मंदिर से जुड़े हर पहलू को भव्य रूप दिया जा रहा है। पूरे देश की पवित्र जगहों की मिट्टी और नदियों से समेटे गए जल की नींव पर खड़ा होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर। इस बात में किसी को शक नहीं कि जब श्री राम का मंदिर बनकर खड़ा हो जाएगा तो यह दुनिया के आश्चर्यों में से एक होगा, जिसमें आस्था के रंग भी होंगे और भक्ति के भी। 5 अगस्त के बाद अयोध्या हमेशा के लिए बदल जाएगी। यहाँ लोगों का सैलाब उमड़ पड़ेगा। हर कोई रामलला विराजमान के दर्शन करना चाहेगा। लेकिन इसी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ का कण कण प्रभु श्री राम की आस्था के धागे से बंधा हुआ है। यहाँ का एक एक पत्थर प्रभु श्री राम से जुड़ी तमाम कहानियां कहता है। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं उस अयोध्या की सैर पर जहाँ आज भी त्रेता युग की झलक मिलती है। युग बीत गए, सदियां गुजर गईं, लेकिन सरयू नदी में आज भी राम कथा का प्रवाह बना हुआ है, जिसकी गवाह है यहाँ की गलियां, यहाँ के भवन। कलयुग में भी अयोध्या की राम कथा वहीं से शुरू होती है जहां से त्रेता काल में शुरू हुई थी, मतलब राजा दशरथ महल से। अयोध्या की यही वो जगह है जहां भगवान राम का बचपन बीता, जिस आंगन में वो पले बढ़े, जहां से रघुकुल की रीत शुरू हुई। ये दशरथ महल है और जैसा कि नाम से जाहिर है राजा दशरथ का महल था, तो जाहिर है कि पूरा लालन पोषण जो भगवान राम और उनके सारे भाइयों का हुआ वो इसी महल में हुआ होगा। अब आज जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये उस समय का नहीं है, ये 400 साल पुराना है। इसको बाद में बनाया गया, कई बार टूटा, कई बार बना। ये माउंट बाकी था, ये टीला जो था ये अपनी जगह पर कायम था और इसको दशरथ टीले के नाम से जाना जाता था। आज जिस भवन को हम देख रहे हैं इसे राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, लेकिन ये ठीक उसी जगह पर है जहां त्रेता युग में राजा दशरथ के महल का जिक्र मिलता है। पुराणों के मुताबिक त्रेता काल में इसी जगह राजा दशरथ की रानियों के महल हुआ करते थे। मुख्य रूप से रामकोट के अंतर्गत आता है। रामकोट के अंतर्गत दशरथ महल, कौशल्या जी का स्थान, कैकेयी जी का भवन, नल नील जामवंत, इन लोगों के रामकोट के चारों तरफ इन लोगों के अलग अलग महल बने हुए थे। दशरथ महल के पिछले हिस्से में
रानी कौशल्या का महल हुआ करता था। उसी जगह को आज श्री राम जन्मभूमि के तौर पर जाना जाता है, जहां विशाल राम मंदिर का निर्माण किया जाना है। अब हमारी मंजिल थी अयोध्या की वो जगह जहां श्री राम ने शुरुआती शिक्षा ग्रहण की थी। मान्यता है कि आज जिस जगह पर यह तालाब है, ये भवन है, युगों पहले इसी जगह पर भगवान राम के गुरु वशिष्ठ का आश्रम हुआ करता था। इसी जगह पर राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने शुरुआती शिक्षा ग्रहण की थी। विद्या कुंड यह स्थान गावत वेद पुराण, गुरु वशिष्ठ दीक्षा दिए ही पढ़े भगवान। प्रभु श्री राम अपने सहपाठी बालकों के साथ में यहाँ आकर के पढ़ते थे, और जिस तरह से अभी बालक जो बाल लीलाएं करते हैं, दौड़ते हैं, यह वही स्थल है जहाँ पर प्रभु श्री राम आकर के बालकों के साथ में यहाँ पढ़े थे। और मान्यता यही है कि इसी विद्यालय में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न मतलब सारे भाइयों ने अपनी शिक्षा इसी विद्यालय में, इसी जगह पर जो स्कूल बना हुआ था, जो विद्यालय बना हुआ था, जो गुरुकुल बना हुआ था, उस जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, तो वो सारी पढ़ाई इसी जगह पर की। बदलते वक्त के साथ अयोध्या भी बदल चुकी है, रूप और आकार बदलते गए, लेकिन इन जगहों पर श्री राम से जुड़ी आस्था को लेकर लोगों में कोई कमी नहीं आई। दशरथ महल और गुरुकुल तो भगवान राम की बाल लीला से जुड़े सच्चे सबूत माने जाते हैं। अब बारी थी अयोध्या में राम कथा की उन निशानियों की जो जुड़ी हैं श्री राम के युवा रूप से। सबसे पहला नाम आता है कनक भवन का। सीता जी से विवाह होने के बाद श्री राम इसी भवन में रहा करते थे। रानी कैकेयी ने यह भवन सीता जी को मुंह दिखाई की रस्म में तोहफे के तौर पर दिया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जो भवन आज पीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये त्रेता काल में सोने का बना था। अयोध्या में आप जितनी भी इमारतों को देखेंगे, मेरे ख्याल से उनमें सबसे खूबसूरत अगर कोई इमारत है तो वो यही है। रिसेंट बनी हुई है, शायद इसी वजह से ये महल, लेकिन एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ, और जब सोने का बना होगा तब कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता होगा, ये आज सोचना भी शायद नामुमकिन है। कनक भवन की बहुत सारी खसूसियत हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे ज़्यादा वक्त भगवान राम और सीता ने अगर कहीं पर बिताया है तो वो यही जगह है। कनक भवन का मौजूदा ढांचा आधुनिक काल का है। श्री राम के समय में यह बहुत ही विशाल और भव्य हुआ करता था। आपको जानकर हैरत होगी कि इस जगह का नाता राम के बाद भगवान विष्णु के अगले अवतार श्री कृष्ण से भी जुड़ा है। अभिलेख मिलता है, वहाँ भी लगा है कि महाभारत के समय में, यानी द्वापर युग जिसको कहा जा सकता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने उसका पुनरुद्धार कराया था। उसके बाद जब वो ध्वस्त हो गया तो ऐतिहासिक काल में राजा विक्रमादित्य ने उस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कराया, क्योंकि वहाँ एक आपको देखेंगे युधिष्ठिर संवत का अभिलेख मिलेगा। यानी कनक भवन का नाता त्रेता युग से भी है और द्वापर युग से भी। यहाँ श्री राम भी हैं और श्री कृष्ण भी। इसकी गवाही यहाँ पर लगी शिलालेख भी देती है। इंटरेस्टिंग बात जो है वो अगली लाइन के अंदर आती है। लिखा हुआ है कि विजिटेड एंड लव्ड बाय भगवान श्री कृष्ण इन काली एज, मतलब भगवान कृष्ण को भी ये कनक भवन बहुत ज्यादा पसंद था और वो खुद यहाँ पर आए थे। कनक भवन से हमने रुख किया उस जगह का जिसकी युगों बाद भी दो भाइयों के स्नेह के लिए मिसाल दी जाती है। नंदीग्राम, अयोध्या में राम कथा से जुड़ा एक अहम पड़ाव। जब राम ने वनवास से लौटने के लिए मना कर दिया, तब भरत ने
श्री राम का खड़ाऊं यहीं रखकर अयोध्या का शासन चलाया था। विभिन्न प्रकार के अनुनय विनय करने के बाद भी राजा राम लौट के नहीं आते हैं रामचंद्र जी, तो ये भी अयोध्या उसी प्रकार से त्याग देते हैं। और नंदीग्राम, जिसको भरत कुंड भी कहा जाता है, नंदीग्राम में वो अपना आश्रम बना के वहीं से पूरी अयोध्या का देख रेख करते हैं। श्री राम जय राम। मान्यता है कि यहाँ कभी जंगल हुआ करता था। भरत एक आश्रम बनाकर यहाँ रहा करते थे, लेकिन आज यहाँ एक मंदिर है और भरत की मूर्ति के साथ प्रतीक के तौर पर एक खड़ाऊं रखा हुआ है। मान्यता यही है कि इसी जगह पर भरत ने श्री राम के खड़ाऊ को राजा मानते हुए अयोध्या का राजकाज 14 सालों तक चलाया था। भरत से कहा जा रहा है कि तुम अपने अंदर ग्लानि मत लाओ, तुम अपने अंदर कोई गिल्ट मत लाओ, क्योंकि ये तुम्हारी गलती भी नहीं है और ये कैकेयी की भी गलती नहीं है, क्योंकि जो कुछ हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि मति मारी गई थी, दिमाग फिर गया था। और जब दिमाग फिर जाता है तो इंसान रास्ते से भटक जाता है, और इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो है ही। वैसे तो अयोध्या के कण कण में श्री राम का वास है, लेकिन जहां श्री राम वहां उनके परम भक्त हनुमान। अयोध्या में एक जगह ऐसी है जो राम और हनुमान के अंतिम संवाद का गवाह बना। वो जगह जहां श्री राम ने हनुमान को अयोध्या सौंपी और अपनी अंतिम यात्रा के लिए रवाना हो गए, उस जगह को आज हनुमान गढ़ी के नाम से जाना जाता है। आज भी जो शख्स राम कथा को सुनने समझने अयोध्या आता है, सबसे पहले महाबली हनुमान के इस दरबार में पहुंचता है। मान्यता यह है कि भगवान राम ने हनुमान से कहा कि जो भी यहाँ पर आएगा वो पहले तुम्हारे दर्शन करेगा और बाद में मेरे दर्शन करेगा। इसलिए अयोध्या में जो भी आता है वो पहले हनुमानगढ़ी आता है और उसके बाद भगवान राम की जन्मभूमि की तरफ जाता है। मान्यता है कि हनुमानगढ़ी में ही श्री राम ने हनुमान को चिरंजीव होने का वरदान भी दिया था। जाने लगे हैं तो अयोध्या का जो राज होता है वो हनुमान जी को दे करके गए, जो हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान कहते हैं जावत मत कथालो की परिषद पावनी तावत बस्याम में दन्नम मम ज्ञान पालयन। जब तक मेरी कथा चलती रहे तब तक आप अयोध्या में रह करके सारे विश्व के लोगों का पालन पोषण करें। त्रेता युग से लेकर कलयुग तक अयोध्या कई बार बसी और कई बार उजड़ी। शहर का मौजूदा स्वरूप विक्रमादित्य के समय का माना जाता है। फिर भी राम कथा से जुड़ी यहाँ की निशानियों को लेकर मान्यता आज भी बरकरार है। साक्ष्य भले ही खत्म हो जाएं, लेकिन जब तक अयोध्या रहेगी तब तक श्री राम कथा की गूंज यहाँ सुनाई देती रहेगी।